नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। उत्तर प्रदेश में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबके सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस वीडियो में उसी बढ़ोतरी के बारे में हम बात करेंगे, कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी ये हो सकती है। तो आपको ध्यान से वीडियो को अच्छे से समझना है। यूपी एम्प्लॉयज़ सैलरी हाइक 13, 34, 54 कितने प्रतिशत बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, विशेषज्ञों ने किया खुलासा। तो पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ ही इस वीडियो को हाइप कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से आपको समझना है कि कितना सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी एम्प्लॉय सैलरी हाइक। उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी का फार्मूला जो है सामने आया है। अलग अलग एक्सपर्ट ने जानकारी दी है कर्मचारियों की सैलरी में कैसे और कितनी बढ़ोतरी होगी और कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी जिससे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। एक्सपर्ट्स ने लगाया फिटमेंट फैक्टर का अनुमान। फिटमेंट फैक्टर का कुछ अनुमान लगाया है जो विशेषज्ञ लोग हैं। कर्मचारियों की सैलरी के लिए एम्बिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिसर्च नोट में संभावित फिटमेंट फैक्टर, ये ट्रीटमेंट लिखा है, ट्रीटमेंट नहीं फिटमेंट फैक्टर होगा दोस्तों। क्या होगा? फिटमेंट फैक्टर की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही बैठक में बेसिक पे और सैलरी का भी अनुमान बताया गया है। इसके बाद सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। कर्मचारियों की कितनी होगी सैलरी, लगाया अनुमान। बढ़कर के सैलरी कितनी हो सकती है इस पर कुछ अनुमान लगाया गया है। ब्रोकरेज फर्मों की ओर से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ने वाले असर की जानकारी दी गई है। एम्बिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिसर्च नोट में संभावित फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की गई है, जिसमें पता लगाया गया है कि बेसिक पे और सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने वाली है। एम्बिट कैपिटल के अनुसार एक रिपोर्ट 9 जुलाई को जारी की गई। फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 83 के बीच अनुमान लगाया गया है। फिटमेंट फैक्टर अगर 1.83 रखा जाता है तो सैलरी 14% बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर को अगर 2.15 की रेंज में रखा जाता है तो सैलरी में 34% तक बढ़ोतरी होगी और 2.46 फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा तो 54% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो थंबनेल में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सैलरी 14% बढ़ेगी या फिर 34% बढ़ेगी या फिर 54% बढ़ेगी। तो फिटमेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। एक बार मैं फिर से बता दूं दोस्तों, 1.83 अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर होता है, 1.83 तो कितना प्रतिशत सैलरी बढ़ेगी? 14%। ठीक है, 14%। और 2.15 अगर फिटमेंट फैक्टर रहा तो 34%। 2.46 अगर ये जो फिटमेंट फैक्टर रखा जाएगा तो 54% तक सैलरी बढ़ सकती है। और आगे देखते हैं। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 1.8 रखे जाने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे सैलरी में 13% की बढ़ोतरी की जा सकती है। नए वेतन आयोग के लगाए गए अनुमानों के आधार पर वर्तमान समय में 97,160 अलाउंस सहित सैलरी मिलती है। इसको भी हम लोग देखेंगे सैलरी के आधार पर कितनी बढ़ जाएगी। कर्मचारियों के लिए 1.82 फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है तो एम्बिट रिपोर्ट में 14% बढ़कर कितना हो जाएगा? 1,15,297 रुपये हो जाएगा। वही एम्बिट मीडियन केस के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है तो वेतन 34% बढ़ जाएगा। इसके बाद सैलरी कितनी हो जाएगी?
तो सैलरी हो जाएगी 1,36,203 रुपया। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, 1,36,203 रुपया कर्मचारियों को सैलरी मिल सकती है। एमबिट रिपोर्ट के अनुसार अगर 2.46 होता है तो इसमें 54% की बढ़ोतरी होगी। सैलरी कितनी होगी? इसके बाद जो सैलरी बनेगी यहाँ पर 1,51,000 होगा दोस्तों। ये 15,166 लिखा है तो ये होगा 1,51,066, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, फिलहाल 1,51,000 के आसपास में सैलरी होगी अगर 2.46 फिटमेंट फैक्टर होता है तो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोटक के अनुसार 8 फिटमेंट फैक्टर रहता है तो सैलरी में केवल 13% की ही बढ़ोतरी हो सकेगी। इसके बाद सैलरी यहाँ पर 1,09,785 रुपये तक बढ़ जाएगी। ये सब कुछ इसमें बताया गया है। अब आगे देखते हैं, या फिर ये 1000 में होगा दोस्तों, कुछ मिसटाइप हो गया होगा। देखिए 14% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1,15,000, 34, 1,36, 1,36,000, 54, 1,51,000 इसको मान सकते हैं। और 13% की अगर होगी तो 1,09,785 रुपया। ठीक है, नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ता हो जाएगा 0। देखिए जब नया वेतन आयोग लगेगा तो महंगाई भत्ता जो है 0 हो जाएगा। और वो 0 कब तक रहेगा यह भी आगे हम बताएंगे आपको। 0 कब तक रहेगा पहले ये देखते हैं। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद मौजूदा महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। ऐसा ही पिछली बार हुआ था। पिछली बार संशोधन के समय 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, उस समय 125% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में मर्ज कर दिया गया था। इसके बाद महंगाई भत्ता 0 हो गया था। पिछली बार महंगाई भत्ते को रीसेट करने के लिए 14.3% की बढ़ोतरी हुई थी। देखिए दोस्तों, जब नया वेतन आयोग लागू होता है तो जो महंगाई भत्ता है वो 0 हो जाता है। और कब तक 0 रहता है? तो 6 महीना। जब ये 8वां वेतन आयोग लगेगा तो 6 महीना तक आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। फिर जब 6 महीना हो जाएगा उसके बाद में जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा, मान लीजिए 3% बढ़ा या फिर 2% बढ़ा या फिर 4% बढ़ा, तो इस प्रकार से फिर से महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा हर 6 महीने के अंतराल में। तो इस तरीके से महंगाई भत्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। और जब नया वेतन आयोग लगेगा तो जो है आपका महंगाई भत्ता उस समय 0 रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दें मेरे भाई, हाइप कर दें वीडियो को। और ऐसे ही नए नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। जितने भी उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉय हैं उन सभी के पास इस वीडियो को आप लोग पहुँचाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँचे, सभी लोग समझ पाएँ कि अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर रहा तो कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इसी प्रकार से जो भी इसमें बताया गया है वो सब ध्यान से समझ पाएँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग शेयर करेंगे। एक शेयर करने से कुछ नहीं होगा दोस्तों आप लोगों का, बस आप लोग शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने से कंजूसी आपकी बढ़ती जाएगी, तो शेयर करने में कंजूसी ना करें, क्योंकि शेयर करने में कोई घाटा नहीं, बस एक बार क्लिक करेंगे फिर शेयर हो जाएगा। तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।